नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। विक्रमगंज अनुमंडल में उत्साह के साथ मनाया गया बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव। नमस्कार, खबर रोहतास से। विक्रमगंज में भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आगे मैं आपको बताते चलूं कि भीम आर्मी के सदस्यों द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह भी हुए शामिल। तो आइए देखते हैं कानून के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव में पहुंचे आर भारत टीवी चैनल के रिपोर्टर अक्षय बच्चन। रोहतास से अक्षय बच्चन की यह ग्राउंड रिपोर्टिंग। संविधान रचने वालों के रखवाले हैं हम, संविधान को नहीं मिटने देंगे हम। बाबा साहब ने जो वाणी कहा था उसको भूलने नहीं देंगे हम। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल में, हूं आपके साथ अक्षय बच्चन। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के अंबेडकर छात्रावास में उपस्थित हूं और यहाँ पर अभी इधर में आपको दिखाई दे रहा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर के यहाँ पर माला अर्पित किया गया है। और इसके साथ साथ हमारे पीछे में यहाँ जुड़ चुके हैं भीम आर्मी के कुछ सदस्य, जो कि अभी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज कई जगहों पर देखा गया कि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती को मनाया गया, बहुत उत्साह के साथ मनाया गया। और चलिए मैं विशेष थोड़ी जानकारी लेता हूँ और इन लोगों से थोड़ी सी बातें करने का प्रयास करता हूँ। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनके हाथों में अभी हमारे बाबा साहब का तस्वीर नजर आ रही है। और आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती हर जगह मनाया गया, हर देश के हर कोने में मनाया गया है और बड़े उत्साह के साथ मनाया गया है, क्योंकि इन्होंने संविधान का वो लेखक है जो कि इनके जैसा आज तक कोई लेखक नहीं हुआ और नहीं होगा। तो आइए मैं विशेष जानकारी थोड़ी सी लेता हूँ, जो हमारे बीच में उपस्थित है यहाँ के पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह। सर नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और नजदीक आइए। सर, मैं डॉक्टर सूर्यदेव सिंह कुशवाहा, पूर्व विधायक बिहार विधानसभा विक्रमगंज से। ये बताइए सर कि आज पूरे देश में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती को मनाया जा रहा है और यहाँ से पूरे देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब का जो संविधान लागू हुआ, इसे सामंतवादी, ब्राह्मणवादी और पूंजीवादियों ने पूर्ण रूप से लागू नहीं होने दिया, जिससे खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर, किसान, गरीब, दलित और पिछड़ों को हक अधिकार से आज तक से वंचित है। मैं उन हक अधिकार को दिलाने के लिए तमाम नौजवानों के बीच में इस जयंती समारोह में उपस्थित हुआ हूं और इन लोगों से निवेदन किया, आग्रह किया कि सही मायने में बाबा साहब अंबेडकर के जयंती तभी सही मायने तमाम शक्तियों को जगाने के लिए, खत्म करने के लिए मैं नौजवानों को प्रेरित किया और बाबा साहब के चरणों में अपना शुभकामना व्यक्त किया, तमाम लोगों को बधाई दिया और अपने तरफ से बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित किया। बिल्कुल, धन्यवाद सर। और एक चीज और मैं बताते चलूं आपको कि मनुष्य के जीने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, जो कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के अंदर में थी। पहला ज्ञान, दूसरा सम्मान और तीसरा पहचान। अगर ये 3 चीज अगर किसी भी मनुष्य के अंदर आ जाता है तो उसको विश्व के कोई लोग नहीं चुका सकता है। वो 3 चीज आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के अंदर में था और साहब
मैं यहाँ पर अभी सर आप बोल रहे थे गोदी मीडिया और मोदी मीडिया के बारे में। क्या ये गोदी मीडिया और मोदी मीडिया यहाँ है क्या? ये आप कैसे साबित कर सकते हैं? साबित कर रहे हैं इसलिए कि जो भी आज देश में हो रही है, या जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, जब से बाबा साहब का संविधान लागू है, उस संविधान को ढांपने के लिए वो चाहे कांग्रेस की पार्टी की राज हो, चाहे किसी की सत्ता बनी हो, उन्हीं ब्राह्मणवादी और उन्हीं पूंजीवादियों का हुकूमत रहा है और उसे ढांपने का कोशिश बार बार किया जाता है। और इस मोदी सरकार में तो 100% से ऊपर भी लांग गया है, जिससे कि हमारे पिछड़े और दलित, मध्यम वर्गीय और ऊंची जाति के संभ्रांत किसान भी गुमराह हैं। तो आज बाबा साहब के जयंती के अवसर पर हम अपने तमाम नौजवान, किसान, मजदूर, अन्य सामान्य वर्ग के लोगों से भी, दलित वर्ग के लोगों से भी, बेरोजगारों से भी यह आह्वान करता हूं कि आज बाबा साहब की जयंती के नाम पर अपने घरों में आप दीप जलाने का काम करें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं। ये हमारे साथ यहाँ पर भीम आर्मी के कुछ सदस्य जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं कुछ जानकारी लेने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले आप भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर, सबसे पहले तो मैं आप दोनों चैनलों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आर भारत टीवी और रसिया टीवी को, जो आपने हमारे इस कवरेज को प्रसारित किया। सर, मेरा नाम युवराज रविदासिया है, मैं भीम आर्मी अनुमंडल का प्रभारी हूँ। एक चीज बताइए कि ये भीम आर्मी का स्थापना कब हुआ और किस परिस्थिति में हुआ? देखिए, उत्तर प्रदेश का एक राज्य है सहारनपुर। सहारनपुर में हमारे छात्र जो थे, जो पढ़ाई कर रहे थे, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, जिसमें हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी थे, विनय रतन सिंह जी थे, कमल वालिया जी थे और मंजीत सिंह नोटियाल जी थे। इनके साथ इतना भेदभाव हो रहा था कि इनके लिए अलग कुआं बनाई गई थी पानी पीने के लिए। जहां स्वर्ण समाज के लोग पढ़ाई कर रहे थे, उस रूम में ना ढूक करके उनके लिए अलग रूम बनाई गई थी। तो इसी चीज़ का हमारे चंद्रशेखर भाई ने विरोध किया, एक ग्रुप बना करके, जिसका नाम उन्होंने भीम आर्मी रखा। उस ग्रुप का स्थापना 2015 में चंद्रशेखर आज़ाद भाई के द्वारा हुआ। और वो ग्रुप जहाँ भी दलितों और शोषितों को वंचित रखा जाता था या अत्याचार जुल्म होता था, वहाँ पर वो ग्रुप पहुँचती थी, जिसे हम लोग आज भीम आर्मी के नाम से जानते हैं। और आज क्या है कि पूरे भारत में भीम आर्मी फैल चुकी है और भीम आर्मी ने एक अपना राजनीतिक दल भी बना लिया, जिसे आज़ाद समाज पार्टी कहते हैं। तो हम लोग उस समाज से, जो हमारे समाज के लिए आवाज़ उठाता है, चाहे वो भीम आर्मी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम उसका समर्थन करते हैं और अभी हम भीम आर्मी का नेता हैं। ये बात भीमराव अम्बेडकर साहब की बात ये साबित करती है कि जो झुकता है वही टिकता है, जो ठोकर खाता है वही आगे बढ़ता है। पहले वो भी ठोकर खाए थे, उनको भी लोगों ने दबाया था और वो आज ऐसा हो चुका है इस भारत में, उनके नामों को, भारत का विदेशों में भी आज उनके नामों को लेते हैं लोग। संविधान रचयिता बाबा भीमराव साहब है, वैसा कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। आज हमारे समाज में कई है, लेकिन हम लोग का बहुत बड़ा हथियार लेकर गए हैं। क्या चीज कलम है? हमारे पूरे वक्ता ने बोले कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो संघर्ष करने का मतलब कि लाठिया भाला डंडा नहीं है, ये कानून की संघर्ष है। अगर ये हम लोग नहीं खोज करते, हम लोग नहीं जानते, तो ये लोग कहता है कि ये मरो तुम्हारा नहीं। तो मैं इतना ही बात कर समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, खुदा। बताइए, तो हमारे पास 36 घंटा टाइम है। उन्होंने कहा कि मैं आपको 17 घंटा के अंदर इसका प्रारूप बना करके मैं आपको दूंगा, और उन्होंने 17 घंटा के अंदर प्रारूप बना करके रमैया मैकनाडाल जो लंदन के प्रधानमंत्री थे उसने दे दिया। और तब जो है कि अंग्रेजों ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जाइए आपका देश आज़ाद हो गया। मैं शॉर्ट में ही कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं इतना ही कह करके समाप्त करता हूँ। महात्मा बुद्ध अमर रहे। विश्व इनका जयंती मन रहा है, उनके जयंती के अवसर पर हम लोग संविधान का प्रस्तावना पढ़ेंगे और आगे से पढ़ेंगे सुरेंद्र जी, और पीछे से हम लोग एक शब्द बोलेंगे, उसके बाद फिर जयकारी होगी।
तो उसके बाद दारी तारी से जो 2 लाइन बोलना चाहेंगे जन्म दिवस पर अपने आकर बोलेंगे। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता जयतीराव फूले अमर रहे, रामास्वामी नायकर अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, सुखदेव सिंह अमर रहे, राम देहाती अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, खुदीराम बोस अमर रहे, राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, अशफाक उल्ला खान अमर रहे, सुखदेव सिंह अमर रहे। जय भारत माता की जय। अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर मेरे व्यक्तिगत हित और राष्ट्र हित में टकराव होगा तो मैं राष्ट्र हित को प्राथमिकता दूंगा, और अगर दलितों के हित की बात होगी और राष्ट्र हित में टकराव होगा तो मैं दलितों को प्राथमिकता दूंगा। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। इतिहास को देखते तो हमारे हजारों दलितों की हालत क्या होती, उनको याद करेंगे हम, और बाबा साहब को एक बार जोर से बोलेंगे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब चांद रहेगा। और मैं अगले वक्ता के रूप में पूछना चाहता हूँ, इसलिए जी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हो, उस जयंती में आप लोग तमाम काम करके ये बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपना को पूरा करने की जरूरत है। ये लंदन गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में